अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी एक हॉरर स्टोरी पे, जो मैंने सच्ची स्टोरी सुनाई थी। उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई हमारी भी स्टोरियाँ सुनाइए आप। तो आज मैं अपने दोस्त की एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अच्छा, अब इसमें जो स्टोरी है वो मेरे एक दोस्त की स्टोरी है, उनकी वाइफ की है। तो इसमें होता ये है कि जो मेरा दोस्त है वो जैसे कि गुंजानाबाद इलाके में रहते थे। फिर उन्होंने घर चेंज किया था, फिर वो दूसरी आबादी में चले गए। वहाँ पे जो है इतने ज़्यादा लोग नहीं आबाद थे। अब हुआ ये कि वो किसी जब नए नए घर में गए थे तो वहाँ पर उसके बाद उनके ख़ानदान में कोई शादी थी, तो शादी में वो लोग चले गए। शादी में जाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे शादी से रात में, जिस तरह लोग आते हैं कराची में तो रात में शादियाँ होती हैं और 2-2 3-3 बजे वापस आया जाता है। तो जब वो 2-3 बजे का वक्त हो वापस आए वो अपनी गाड़ी से उतरे, सब लोग अपने घर में चले गए। तो उनकी वाइफ भी उतरी और वो भी अपने घर में जा रही थी, अपने घर में चली गई। उसके बाद हुआ ये कि उस रात को तो उनकी जो वाइफ़ है, इस तरह सब लोग शादी से आते हैं, अपनी बातें करते हैं ख़ानदान की, उन्होंने ख़ानदान की बातें करी। उसके बाद वो सो गई। अब होता ये है कि सुबह जो मेरे दोस्त की वाइफ़ है वो 10 बजे तक 11 बजे तक वो नहीं उठती, तो उनके शौहर उनको उठाते हैं। और उसके बाद जो है वो उनके शौहर को पता चलता है कि भाई इनके तो बहुत तेज़ बुखार है। खैर वो इतना तेज़ बुखार था, वो हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया तो बुखार नहीं उतर रहा था। वो बीमार रहीं 1-2 दिन तक। उसके बाद ये हुआ कि उनकी जो वाइफ़ थी, उनकी जो जो सारा जो बीमारी थी इसके ऊपर उनकी अम्मी ने और उनके ख़ानदान वालों ने ये बोला कि भाई अपनी वाइफ़ की फ़ुल चेकअप करा लो, एक्सरे वगैरह कराओ और सारे टेस्ट करवाओ, तो क्या पता कोई और बीमारी ना हो, बुखार उतर नहीं रहा है। तो उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे करवाए, कहाँ दर्द हो रहा है, कहीं कोई हड्डी में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिमाग का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी और खाती नहीं थी और लेटी रहती थी। तो उन्होंने जो है वो डॉक्टर से करवा लिया, दिखवा लिया। तब भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं बस ये तो बुखार है, इनको खिलाएं पिलाएं और कमज़ोर हैं, इनके शायद थोड़ी नफ्सियात का प्रॉब्लम हो गया। अब होता यहाँ पे ये है कि 2-3 दिन गुजरने के बाद एक दिन रात में उनकी जो वाइफ़ है 2-3 बजे के करीब, वो जब इनके शौहर उठते हैं तो अपनी वाइफ़ को देखते हैं कि वो कमरे में नहीं है। वो पूरे घर में ढूंढते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई वो तो घर में नहीं है। और वो घर में ढूंढ के मतलब हर जगह, वॉशरूम में देख लिया, सब जगह देख लिया। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं घर से, तो देखते हैं कि जो दरख्त है घर के सामने, उस दरख्त के सामने खड़े होके उनकी जो वाइफ़ है वो दरख्त को ऐसे ऊपर देख रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जब इन्होंने घर चेंज किया था तो एक अच्छा खासा बड़ा घर है, उसके बाहर एक दरख्त है, तो वहीं उनकी गाड़ी भी खड़ी होती है और वहीं जो है ना वो आते जाते हैं वहीं से ही। तो अब उनकी वाइफ़ जो है वो रात के 2 बजे का वक्त, 2-3 बजे का वक्त, और वो बाहर खड़ी होके देख रही है। खैर उनके जो शौहर हैं उन्होंने उनको वहाँ से बुलाया, पकड़ा, उनको बोला कि चलो भाई घर, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उस वक्त कुछ बोली नहीं, बस वो सीधा आ गई घर पे। वो कपड़े लेकर आ गए। उसके बाद उनके शौहर ने उनको कुछ बोला भी नहीं, ना ही किसी घर वालों को ज़्यादा बताया। लेकिन अगले दिन दोबारा रात में उसी कमरे में 2-3 बजे का ही वक्त था, वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ़ एक कोने में बैठी हुई थी और कोने में बैठने के बाद अपने ऐसे करके हाथ को स्क्रैच कर रही है। तो उन्होंने लाइट खोली, उन्होंने देखा कि यहाँ से वो स्क्रैच कर रही है, खून निकल रहा है, और फिर देखा कि नीचे सुइयाँ गिरी हुई हैं जिस्म से। वो स्क्रैच ऐसे से करके ना खुजा रही हैं, खुजाने के बाद उनके सुइयाँ गिरी हुई हैं। वो के शौहर तो बहुत परेशान हो गया, पूरे घर को जगा दिया, ये क्या हो गया है। और उसके बाद उसकी वाइफ़ की जो आवाज़ है वो एकदम से चेंज हो गई और अजीब सी कोई ज़बान थी। वो बोलता है कि कोई रोमन और पता नहीं किस चीज़ की ज़बान है, समझ में नहीं आई वो ज़बान। वो ज़बान बोल रही है और कौन सी ज़बानें बोलना शुरू हो गई जो हमने कभी सुनी नहीं थी। खैर उनको बहुत मुश्किल से उनको पकड़ा, उनको बिठाया। बिठाने के बाद मतलब उनको पानी पिलाना, ये सब करना और सुलाना, मतलब कैसे भी करके उनको जो है ना कंट्रोल किया। खैर इसी तरह ये 1-2 दिन चलता रहा कि उनकी वाइफ़ जो है वो रात में, दिन में उठती और अपने हाथ पे खुजाती, कभी अपने चेहरे पे खुजाती और वहाँ से खून निकलता और खून के साथ सुई होती है, सुई निकल रही है।
अब इतनी तकलीफ़ दे बात है ये, और उनकी वाइफ इतनी तकलीफ़ में होती थी, चीखती थी, बहुत चिल्लाती थी, और उसके बाद होता ये था कि वो रातों में चीखती थी और ये बोलती थी कि मुझे बचा लो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बचा लो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और रातों में उठ के अपने आप को खुजाती थी और खून निकलता था। इस तरह बहुत दिन ऐसे गुजरते रहे। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, और बहुत सारे इनके जो मोहल्ले में बाबा होते हैं उनको भी दिखाया। एक दफ़ा ये हुआ कि किसी ने इनको ये बोला, मौलाना साहब ने, कि कोई है वहाँ पे कोई एक जगह, उनके मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाना था मौलाना साहब को। खैर वो वहाँ पे लेकर गए और मौलाना साहब को दिखाया। उन मौलाना साहब ने फिर उनके ऊपर जो भी जिन था उनको लेकर आए, और उस जिन ने ये बताया कि मैं इसके ऊपर सज़ा देने के लिए आया हूँ। और ये जब शादी से आई थी तब मैं इनके ऊपर मैं हावी हो गया था। तो मौलाना साहब से उनसे बात करी कि भाई तुम क्यों ऐसे हावी हो गए हो जिन, तुम्हारा क्या लेना देना इससे, क्यों ऐसे किया? तो बोलता है कि हमारी यहाँ पे पूरा ख़ानदान है जिन्नात का, और ये जो औरत है ये अपने बाल खोल के शादी में खुशबू लगा के और इस तरह आई मेरे ख़ानदान से, यहाँ से गुज़र के गई। तो मुझे गुस्सा आया, पर्दा नहीं कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने इसको सज़ा देने के लिए इस पर हावी हो गया, और इसकी ये सज़ा है, ना मैं इसको मरने दूंगा ना जीने। खैर इनके फिर मौलाना साहब जो भी थे, बाबा थे, उन्होंने उनका जो है वो पढ़ने के लिए कहा कि ये पढ़ा करें, रात में दिन में पढ़ा करें। और उसकी बीवी बहुत तकलीफ़ में थी, मेरे दोस्त की बीवी बहुत तकलीफ़ में थी कि वो सारा दिन जो है वो सारी रात खाती पीती नहीं थी, और बहुत मुश्किल से उसको पकड़ते खिलाते थे और उसको बांध के रखते थे, और वो अपने हाथ खुजाती थी तो उसको हाथ पकड़ते थे कि खुजाए ना, क्योंकि जब ये खुजाएगी तो खून निकलता और सुइयाँ भी निकलती। तो हुआ ये कि कुछ अरसे बाद जो है वो बाबा ने मतलब किसी और बुज़ुर्ग को बुलाया, और उन्होंने ये कहा कि इनको देखा, उन्होंने ये कहा कि जो जिन है उनसे बात करने के बाद, इनको बुलाकर जिन से बात करने के बाद उस औरत में जिन आया। उस औरत में जब जिन आया उसने ये बोला कि मैं एक शर्त पे इसको माफ़ कर सकता हूँ कि आप एक काला बकरा उस दरख्त के पास जाकर बांध दें। अब ये लोग तो राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है, बीवी के लिए तो भाई सब कुछ करना है, क्योंकि वो तो रातों में उठती है और वो तो उसके जिस्म में से सुइयाँ निकल रही हैं, उसके चेहरे में से, उसके जिस्म में से, उसका आना जाना, खाना पीना सब जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। अब हुआ ये कि उनके शौहर ने एक काला बकरा लिया, उसके बाद उन्होंने दरख्त पे जाके रात में बांध दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई काला बकरा कोई चोर ना ले जाए या कोई और ना ले जाए, तो वो पहरा भी दिया उन्होंने अपने एक और दोस्त के साथ मिलके बैठे रहे। उस रात उनकी बीवी बहुत चीखती रही, बहुत चिल्लाया, और खून बिल्कुल अपने इस हाथ में जिस तरह जहाँ से हम इंजेक्शन जिस तरह नहीं लगाते सुइयाँ, वो निकलती थी। तो उस रात वो बहुत चीखती रहीं और चिल्लाती रहीं। इन्होंने बकरा जो है ना जाके बांध दिया। अब वहाँ जाके पहरा भी देने लगे कि भाई ये बकरा जो है वो कहीं भाग ना जाए। रस्सी से बांध दिया, रस्सी भी अच्छी खासी लंबी छोड़ दी ताकि बकरा जो है ना तकलीफ़ में ना रहे। ये लोग बैठे रहे। रात में ये बोलते हैं कि कम से कम 2 से 3 बजे का यही वक्त था, और एक आंधी जैसी हवा चलती है और मिट्टी उड़ने लगती है, और वो बकरा बहुत चीखता रहता है, बहुत चीखता है, चिल्ला रहा होता है बकरा, काला बकरा, और एकदम से वो बकरा गायब, क्योंकि वो हवा इतनी चलती है, धूल चलती है कि बकरा नज़र ही नहीं आता, और उसके बाद वो बकरा गायब हो जाता है। और उनकी जो वाइफ थी वो घर में थी, वो बेहोश हो जाती हैं, और बकरा भी गायब हो जाता है। ये लोग घर आ जाते हैं। घर आके ये लोग जो है अपनी वाइफ को देखते हैं, यानी कि दोस्त उनके और भी घर वाले सब देखते हैं वाइफ को कि वाइफ बेहोश हो चुकी है, लेकिन उनकी सुइयाँ निकलना बंद नहीं हुई थी उस वक्त तक भी। और उसके बाद भी 1-2 दिन तक उनके जिस्म में से सुइयाँ निकलती रहीं, वो चीखती रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दिन बढ़ते रहे। फिर 1-2 दिन फिर उनके बुज़ुर्ग ने बोला कि भाई इसको आप जो है ना ये अमल करने को बोला कि ये अमल कर लें, नमाज़ें पढ़ें घर में, और पानी पढ़ने को दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब उनकी बीवी जो है अब जाकर वो बेहतर हो चुकी हैं, और अभी भी कभी कभी जो रात में जो है ना वो बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं और बोलती हैं मुझे बचा लो। लेकिन अब ये कि अब उनके जिस्म में से सुइयाँ नहीं निकल रही, और ना ही अब उनको इस तरह की तकलीफ़ है। लेकिन वो जो वक्त था, वो जो वक्त जो गुज़रा, इतने महीने,
और मैं भी ये सुन के और सोच के इतना शॉक्ड हो गया कि एक लड़की या कोई भी इंसान, लड़का भी हो, उसके जिस्म में से सुइयाँ निकल रही हों। जहाँ वो खुजाए वहाँ से वो सुइयाँ, जहाँ वो स्क्रैच करे वहाँ से सुई निकले, खून निकले। इतनी तकलीफ़ दे। तो मैं जो हूँ, ये स्टोरी मैं आज तक नहीं भूला। आज भी कोई मुझसे सब पूछता है तो सबसे पहले मैं ये वाली स्टोरी सबको सुनाता हूँ कि ये मेरे एक दोस्त की बीवी के साथ पेश आई थी स्टोरी। तो दोस्तों, आपको भी कोई स्टोरी आपके पास है तो आपको मुझे बताना है। जैसे कि मेरा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। और इसी तरह मैं अपने और दोस्तों की भी स्टोरी आप लोगों को सुनाया करूँगा इसी चैनल के ऊपर। हफ्ते में कभी एक मरतबा ज़रूर आपको स्टोरी सुनाऊँगा। तो दोस्तों, ये कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।